नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के लिए चुना गया देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया गया? तो ये सिंघवाल अजमेर के अंदर वो साथियों बनाया गया है। देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर बनाया गया? अजमेर के अंदर बनाया गया। ये अपने को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, जो मैं स्टार लगा रहा हूँ वो क्वेश्चन अपने दिमाग में अच्छे से नोट कर लेना। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा किस स्थान पर फ्लाइंग स्कूल खोले जाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो फ्लाइंग स्कूल है वो साथियों हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर? हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है, वो खोले जाने की मंजूरी है वो प्रदान की गई थी जनवरी महीने के अंदर। ये अपने को ध्यान रखना, जो बजट 2024-25 के अंदर है वो अपने फ्लाइंग स्कूल की घोषणा की गई थी राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अब इसको मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत सरकार के द्वारा बीकानेर के किस भामाशाह की स्मृति में 25 नहीं 125 है, ये 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो ये साथियों हरचंद जो नाटा हैं, जो बीकानेर के साथियों भामाशाह थे, उनकी स्मृति में भारत सरकार ने है वो साथियों यहाँ पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का वो जारी किया गया है। तो ये लगा लीजिएगा स्टार। ये साथियों हाल ही में क्वेश्चन है वो पूछा भी जा चुका है और फिर से पूछने की संभावना है, ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम योग्यता परीक्षा का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो अब है वो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है वो कर दिया गया है। जो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, आपने नाम सुना होगा RKSMBK, ठीक है, तो इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है साथियों मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये साथियों किसे दिया गया? किशोरपुरा जो कोटा का जो पुलिस थाना है इसको है वो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार वो दिया गया है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जो थाने का पुरस्कार किसे दिया गया? किशोरपुरा कोटा को दिया गया। जबकि 2018 के अंदर है वो साथियों कालू थाना जो बीकानेर का था उसको भी सर्वश्रेष्ठ अवार्ड का वो यहाँ पर खिताब मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर देश के पहले चिल्ड्रन पार्क बाल चौपाल का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों ये महाराणा प्रताप जो एयरपोर्ट उदयपुर के अंदर है वहां पर है वो देश का पहला चिल्ड्रन पार्क यानी बाल चौपाल का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार के द्वारा कालीबाई महिला पुलिस बटालियन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यहाँ पर कालीबाई जो महिला पुलिस बटालियन की स्थापना है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा अलवर में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? अलवर के अंदर की जाएगी, याद रखना। तो सिक्कर में किसकी स्थापना की जाएगी? तो सिक्कर में अपने को ध्यान रखना है या जो साथियों पद्मिनी जो महिला पुलिस बटालियन है वो सिक्कर में स्थापित की जाएगी। इसके अलावा बाड़मेर में है वो अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की जाएगी और अलवर के अंदर है वो कालीबाई महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की जाएगी। तो ये तीनों ही अपने को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए 9 जनवरी 2025 से कौन सा अभियान चलाया गया था? तो 9 जनवरी 2025 से है वो साथियों राजस्थान मरु उड़ान अभियान। कौन सा अभियान? राजस्थान मरु उड़ान अभियान है वो महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था। जबकि मैंने बताया था साथियों 15 जनवरी को कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो मातृ भूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत है वो 15 जनवरी को हुई थी और 9 जनवरी को है वो साथियों राजस्थान मरु उड़ान अभियान की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा मैंने बताया था कि शिक्षा में बढ़ते कदम का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया गया है। क्लास लास्ट तक देख लेना, विश्वास दिलाता हूँ इसी क्लास में क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी डिटेल से व्याख्या देखने के लिए अपनी ई बुक है वो साथियों ले लेना, उसमें पूरी डिटेल से व्याख्या दे रखी है। आगे देखिएगा, 10 से 12 जनवरी 2025 तक आयोजित ऊंट उत्सव में मिस मरवण का खिताब किसने जीता है? लगा लीजिएगा स्टार, पूछा जा सकता है साथियों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे गए हैं। तो ये महक दफ्तरी ने है वो मिस मरवण का खिताब है वो इस बार जीता है। जो 10 से 12 आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऊंट उत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया था? तो 10 से 12 जनवरी को। और इसमें मिस मरवण का खिताब किसने जीता है? तो महक दफ्तरी ने जीता है, ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। जबकि इसके आपसे वो साथियों अगर बात करें तो महक दफ्तरी, जबकि मिस्टर बिकाना भी एक पुरस्कार दिया जाता है, मिस्टर जो वो लड़कों को दिया जाता है मिस्टर बिकाना, ये किसे दिया गया था? तो ये योगेश सेवंग को दिया गया था, योगेश को दिया गया था, ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में विश्व शांति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर बीके बिन्नी को है वो विश्व शांति अवार्ड से सम्मानित है वो किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना, जो राजस्थान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है।
भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अवसर पर किस राजस्थानी प्रवासी को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 दिया गया? तो ये साथियों किसे दिया गया? लगा लीजिएगा स्टार। ये डॉक्टर रामनिवास को दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर रामनिवास को। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 18वां प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो ये भुवनेश्वर के अंदर आयोजित किया गया था। और कब से कब तक? तो ये 8 से लेकर 10 जनवरी को आयोजित किया गया था। और ये सातों 18वां मतलब 18वां संस्करण था, जिसकी यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन थी? अपने जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। और इसके अंदर जो प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 है वो राजस्थान के किस प्रवासी को दिया गया? डॉक्टर रामनिवास को दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन प्रो सर्किट डबल्स का खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है? तो साथियों ये है फैसल कमर। कौन है? फैसल कमर है साथियों, जो इनका मूल जिला झुंझुनू है, जयपुर में रहते हैं फैसल कमर। और ये राजस्थान के 2015 से है, वो याद रखना 2015 से अब तक वर्तमान तक के हैं बात करें तो राजस्थान के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। ये अपने को ध्यान रखना, फैसल कमर। इन्होंने है वो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन प्रो सर्किट डबल्स का किताब है वो जीता है, जो राजस्थान के पहले खिलाड़ी भी है। ये अपने को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जबकि अन्य खिलाड़ी के बारे में बता देता हूं मैं। कृष्णा नागर पैरा खिलाड़ी है और बैडमिंटन इनका खेल है। मोना अग्रवाल पैरा खिलाड़ी है, शूटिंग इनका खेल है। और सुंदर सिंह गुर्जर पैरा खिलाड़ी है और भाला फेंक इनका खेल है। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लू तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ये साथियों राजस्थान सरकार ने वो लू को है वो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा घोषित है वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश में पहली बार हिस्ट्री सीटर हार्डकोर मॉनिटरिंग सेल का गठन कहाँ किया गया है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये साथियों कहाँ पर? जयपुर के अंदर वो किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए गठित कैबिनेट उप समिति का संयोजक किसे बनाया गया है? तो ये साथियों बनाया गया मदन दिलावर को। किसे बनाया गया? मदन दिलावर को कैबिनेट उप समिति किसके लिए? पंचायती राज संस्थाओं के लिए। आपको बता दूं साथियों, अपने यहाँ पर पहले इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? तो प्रेमचंद बेरवा को, लेकिन फिर मदन दिलावर को बना दिया गया है। इसके अंदर सदस्य की बात करें तो गजेंद्र सिंह क्यूसर थे, अविनाश गहलोत थे और सुमित गोदारा, और यहाँ पर जवाहर सिंह बेटा उस कमेटी के सदस्य थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और मदन दिलावर वर्तमान में कौन है? राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर है। प्रेमचंद बेरवा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा ये परिवहन मंत्री भी हैं साथियों, आयुर्वेद मंत्री भी हैं, याद रखना। सुधांश पंत राजस्थान के क्या मुख्य सचिव है, ये भी आपको ध्यान रखना। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करें तो राजस्थान के खेल मंत्री हैं। इसके अलावा साथियों ये उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान निर्वाचन विभाग का स्टेट आइकन किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है नीरज चौधरी को। याद रखना, जो यहाँ पर बात करें नीरज चौधरी को है वो साथियों यहाँ पर नियुक्त किया गया। और ये पर्वतारोही है। क्या है? पर्वतारोही है। याद रखना, जो राज्य निर्वाचन विभाग के द्वारा स्टेट आइकन है वो नियुक्त इनको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो जयपुर के अंदर वो साथियों राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन वो जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में रेन आउट शूटर का खिताब किसने जीता है? तो ये सुशील कुमार मीणा ने जीता है, जो साथियों जयपुर जिले के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा 3 दिवसीय सोलर एक्सपो का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? तो जनवरी माह के अंदर जयपुर के अंदर वो साथियों सोलर एक्सपो का है वो साथियों शुभारंभ किया गया था। जो चौथा संस्करण था, कौन सा? 4th है वो साथियों यहाँ पर संस्करण था इसका। ये अपने को ध्यान रखना, ओम बिरला जी के द्वारा सोलर एक्सपो का आयोजन जयपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये साथियों जोधपुर के अंदर है वो पश्चिमी उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का आयोजन वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग में आयोजित एशिया कप प्रतियोगिता में उदयपुर के हर्षवर्धन सिंह सक्तावत ने वाटर स्पोर्ट्स कैनाइंग में कौन सा पदक जीता है? तो ये साथियों रजत पदक को यहाँ पर जीता है। याद रखना, हर्षवर्धन सिंह सक्तावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित समारोह में महाराज अग्रसेन ग्लोबल आइकन अवार्ड किसे दिया गया? तो ये साथियों किसे दिया गया? अलका अग्रवाल जो जयपुर के, इनको है वो महाराज अग्रसेन ग्लोबल आइकन अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, पूछा जा सकता है, 17 से 21 जनवरी 2025 तक आयोजित जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये साथियों इस बार है वो किसे दिया गया था, यश राज चोपड़ा को दिया गया था। किसे दिया गया था, यश राज चोपड़ा को। आपको बता दूं इस बार जो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया गया था और ये कौन सा संस्करण था, 17वां संस्करण था जो जनवरी के अंदर आयोजित किया गया था। इसके अंदर वो साथियों यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यश राज चोपड़ा को दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। पटना में आयोजित होने वाली 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी के द्वारा है। वो साथियों यहाँ पर राजस्थान का वो यहाँ पर क्या किया गया, प्रतिनिधित्व है वो किया गया था। ये अपने को ध्यान रखना है। बिहार के अंदर आयोजित हुआ था 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी जिसकी अध्यक्षता ओम बिरला जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में शहरी निकायों के लिए पुनर्गठन के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक किसे बनाया गया, तो ये अपने किसे बनाया गया, जाबर सिंह खर्रा को। साथियों अगर आपसे पूछा जाए शहरी निकायों के लिए जो पुनर्गठन के लिए जो गठित कैबिनेट सब कमेटी है उसका तो संयोजक बनाया गया जाबर सिंह खर्रा, जबकि अपने जो पंचायती राज के लिए जो पुनर्गठन के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसका जो संयोजक है वो बनाया गया था मदन दिलावर को। ये अपने को ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नशा मुक्ति अभियान अंकुश चलाया गया था, तो बीकानेर में वो अभियान अंकुश वो चलाया गया था, याद रखना नशा मुक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष किसे चुना गया, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्मला रावत जो जयपुर की है इनको विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष वो चुना गया है, लगा लीजिएगा स्टार, निर्मला रावत। निर्मला भाटी आपको पता है जो नागौर जिले की है, खो खो वर्ल्ड कप में खेलने वाली एकमात्र राजस्थानी थी। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज है वो नहीं होना साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा राजस्थान के किस जिले में मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा का शुभारंभ किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा का शुभारंभ वो कोटा में किया गया था, याद रखना भाई। ऑप्शन नंबर सी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश में घोड़े की 8वीं नस्ल भीमथड़ी पर शोध किस केंद्र के द्वारा किया गया है, तो ये साथियों अपना जो अगर बात करें तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र अपना कौन सा है, ये ऊंट अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिएगा तो देखिएगा अपना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो बीकानेर केंद्र है इसके द्वारा है। वो यहाँ पर जो देश में घोड़े की 8वीं नस्ल भीमथड़ी पर वो शोध किया गया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए है वो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर घोड़ों की बात हो रही है तो घोड़ों की अश्व अनुसंधान केंद्र होगा, जबकि ऊंट की बात होती तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, याद रखना। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हाल ही में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो उदयपुर के अंदर है वो जनवरी माह के अंदर वो साथियों 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन वो किया गया था। ये क्वेश्चन भी है वो पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदयपुर के अंदर याद रखना बर्ड फेस्टिवल उदयपुर में हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। 18वें जयपुर साहित्य महोत्सव 2025 में कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये साथियों बद्री नारायण को दिया गया है, याद रखना। 18वें जयपुर साहित्य महोत्सव 2025 में कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार बद्री नारायण को है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सिंगापुर में आयोजित एशियाई योग चैंपियनशिप में जयपुर की रागिनी विजय ने कौन सा पदक जीता है, तो ये साथियों रजत पदक यहाँ पर रागिनी विजय ने वो जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत में किसे प्रशासन नियुक्त किया गया, क्योंकि अभी तक चुनाव तो हुए नहीं है पंचायतों के अंदर, तो इसलिए अभी है फिलहाल सरपंच को ये वो साथियों प्रशासक वो नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो अब वो कर दिया गया है राम जल सेतु लिंक परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, यह जो राम जल लिंक सेतु परियोजना है ये राजस्थान और यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश दोनों की यह साथियों संयुक्त परियोजना है। अब इसका नाम कर दिया गया रा फॉर राजस्थान, एम फॉर मध्य प्रदेश, राम जल सेतु लिंक परियोजना। इसका पहला जो क्या था पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना था साथियों, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है हाल ही में जयपुर के किस दुर्ग में द स्कल्पचर पार्क की शुरुआत की गई है, तो द स्कल्पचर पार्क की शुरुआत है वो जयगढ़ दुर्ग के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो साथियों ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर वो क्या कर दिया गया है, अटल ई गवर्नेंस अवार्ड वो कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो अटल ई गवर्नेंस अवार्ड है वो कर दिया गया है
ये अपने को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अवार्ड किसे दिया गया था? तो साथियों ये किसे दिया गया था? रामचंद्र जांगिड जो जयपुर के हैं, इनको है वो साथियों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अवार्ड से सम्मानित किया गया था, क्योंकि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस वो मनाया जाता है। पूछा जा सकता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थाईलैंड में आयोजित पैरा एशिया कप में बीकानेर के तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी ने, देखिए रजत चौहान का सम्मान उदयपुर जिले से, जबकि तीरंदाज जो श्याम सुंदर स्वामी है इनका संबंध बीकानेर से। इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता है? तो श्याम सुंदर स्वामी ने गोल्ड मेडल वो जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा देश में पहली बार किस मेडिकल कॉलेज को कैंसर टीका बनाने की अनुमति प्रदान की गई है? तो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो जयपुर के अंदर है, इसको वो साथियों कैंसर का टीका बनाने की यहाँ पर अनुमति दी गई है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में राज्यपाल के द्वारा KL श्रीवास्तव को निलंबित किया गया है, यह किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? तो साथियों जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, जिनको है वो KL श्रीवास्तव को है वो साथियों निलंबित वो कर दिया गया था, भ्रष्टाचार के कारण इनको निलंबित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत कितने करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। तो ई व्हीकल प्रमोशन फंड है वो साथियों 200 करोड़ रुपए से वो गठित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, याद रखना, इलेक्ट्रिक वाहन नीति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया 200 करोड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय लेक्रोज प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये राजस्थान ने वो साथियों सीनियर वर्ग का खिताब है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो साथियों महर्षि दयानंद जो अपना विश्वविद्यालय अजमेर है यहाँ पर है, वो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन है वो किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 2025 में कृषि शिक्षा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये साथी डॉक्टर अरुण कुमार को दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर अरुण कुमार को वो दिया गया जो राजस्थान के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला जल संरक्षण जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो ये साथियों जयपुर के अंदर है, वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट वो लगाया गया है जो पहला है जल संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजमेर की फोय सागर झील का नाम बदलकर वो क्या कर दिया गया है? तो साथियों अब इसका नाम कर दिया गया है वरुण सागर झील। क्या कर दिया गया है? वरुण सागर झील है वो फोय सागर का नाम है वो कर दिया गया है। ये अपने को ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 के 18वें संस्करण में कन्हैया लाल सेठे पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये हमने देख लिया साथियों, बद्री नारायण को वो दिया गया था कन्हैया लाल सेठे अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान की महिला नेटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो साथियों महिला नेटबॉल ने रजत पदक वो जीता था 38वें नेशनल गेम्स के अंदर राजस्थान की महिला नेटबॉल टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में तरल नेत्रजन भंडारण के लिए प्रदेश के 13 जिलों में साइलो का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो अपने पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत जी के द्वारा है, वो 13 जिलों में साइलो का लोकार्पण किया गया था जो तरल नेत्रजन भंडारण के लिए, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला क्वेश्चन है, उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में से किस जिले की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो साथियों बांसवाड़ा जिले की झांकी को प्रथम स्थान पर रखा गया था, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 38वें नेशनल गेम्स में श्री गंगानगर के हरचरण सिंह ने 83 किलो भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता था? तो ये साथियों स्वर्ण पदक जीता था, और ये आरपीएससी ने वो साथियों क्वेश्चन पूछा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पहला पंचक्रम सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान का पहला पंचक्रम सेंटर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर राजस्थान का पहला पंचक्रम सेंटर वो बनाया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई, स्टार लगा रहा हूँ, डबल स्टार लगा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर वो रहा है? तो साथियों 38वें नेशनल गेम्स के बारे में आपको पहले बता देता हूँ, इसका जो आयोजन है वो उत्तराखंड में किया गया था। 28 जनवरी से लेकर यह 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था।
माउली इसका शुभंकर था और साथियों इसका उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। इतनी बात क्लियर। उसके बाद में 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से साथियों राजस्थान के 43 खिलाड़ियों ने वो कुल पदक जीते थे। 43 पदक वो राजस्थान ने कुल जीते थे, जिसमें से साथियों अगर बात करें तो 9 तो स्वर्ण पदक जीते थे, 11 है वो रजत पदक जीते थे और 23 है वो कांस्य पदक जीते थे। इस तरह से 43 पदक जीते थे और राजस्थान वो 15वें स्थान पर आता। तो पदक तालिका में राजस्थान कौन से स्थान पर आता? 15वें स्थान पर आता। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े के द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2025 का उद्घाटन कहाँ पर है वो किया गया है? तो साथियों इसका जो उद्घाटन है वो साथियों जयपुर के अंदर किया गया। कहाँ पर? तो राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े के द्वारा जयपुर में है वो सक्षम 2025 का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट ए के अंतर्गत राजस्थान को कितने मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी प्रदान की गई है? तो 5000 मेगावाट अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये अपने ध्यान रखना। कुसुम योजना साथियों आपको बता दो 2019 से वो प्रारंभ की गई थी। कब है? 2019 से वो प्रारंभ की गई थी और इसके अंदर राजस्थान वो टॉप पर है। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कुसुम योजना का? जो अपने किसान है उनको खेती के लिए सौर सिंचाई पंप स्थापित करने में मदद करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो आपको याद है रखना है साथियों। और ये अपनी फ्लैगशिप योजना के अंदर शामिल की गई है और फ्लैगशिप योजना आपको मैंने डिटेल से करवा रखी है अपनी ई बुक में भी है और मैंने क्लास भी डाल रखी है। पूरी 25 फ्लैगशिप योजना करवा रखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित युवा क्रिकेटर सुशीला मीणा किस जिले की निवासी है? तो साथियों बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। जो 10 वर्षीय बालिका थी उन्होंने साथियों ये प्रतापगढ़ जिले के प्रतापगढ़ जिले के जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। सचिन तेंदुलकर ने इनकी पोस्ट को वायरल किया था। उसके बाद में जहीर खान जैसी इनकी जो बॉलिंग थी साथियों, तो ये प्रतापगढ़ जिले के तो पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो साथियों राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, याद रखना 8 से 12 जनवरी को। और इसका उद्घाटन अपने उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया था, जिसके अंदर 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया और इन 11 युवाओं को 1-1 लाख रुपए भी है वो दिए गए थे। और ये पहली बार है वो साथियों इस बार है वो दिए गए थे। तो ये एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है तो कितने यूथ आइकन अवार्ड है वो दिए गए थे, कितने युवाओं को? तो यहाँ पर 11 युवाओं को दिए गए थे। ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार के बजट घोषणा 2024-25 के तहत बजट घोषणा 2024-25 के तहत प्रदेश का पहला बालिका सैन्य स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो ये साथियों थम्बुकड़ा जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना प्रदेश का पहला बालिका सैन्य स्कूल जो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा वो तो है थम्बुकड़ा जोधपुर के अंदर। जबकि यहाँ पर बात करें भामाशाह के द्वारा जो स्थापित किया गया प्रदेश का पहला जो बालिका सैन्य स्कूल है वो साथियों जयमल सर, आपको याद रखना है जयमल सर जो बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। वहां पर प्रदेश का पहला यहाँ पर स्थापित भी कर चुका है। यह अगले साल वो स्टार्ट भी हो जाएगा जुलाई से, याद रखना। जबकि बजट के तहत वो अपने थम्बुकड़ा हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित खो खो, ये खो खो नहीं है खो खो भाई, खो खो वर्ल्ड कप आपको पता है खो खो वर्ल्ड कप इस बार है वो भारत में आयोजित किया गया था। और खो खो वर्ल्ड के अंदर है वो पहला ही संस्करण था साथियों जिसमें विजेता टीम भी कौन सी रही थी? पुरुष और महिला दोनों में भारतीय टीम है वो विजेता रही थी। इसके अंदर यानी कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए राजस्थान के किस एकमात्र खिलाड़ी को भारतीय टीम में शामिल किया गया था? तो नाम आता निर्मला भाटी। नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की एकमात्र महिला खो खो खिलाड़ी थी जो अपना खो खो वर्ल्ड कप 2025 के अंदर है वो साथियों भाग लिया था राजस्थान की तरफ से, याद रखना। आपको ये भी पूछा जा सकता है जो ये खो खो वर्ल्ड कप 2025 था साथियों, यह 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 को पहला संस्करण। और इसका आपको क्या पूछा जा सकता है? शुभंकर पूछा जा सकता है। शुभंकर की मैं बात करूं साथियों तो शुभंकर इसका याद रखना है तेजस और तारा। साथ में मैं आपको इंडिया करंट की क्लास भी लेकर आऊंगा, उसमें करवा दूंगा। खेल खिलाड़ियों से संबंधित टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तेजस और तारा इसका है वो आपको शुभंकर याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अलावा आपको ये भी बता देता हूँ हर्षिता जाखड़ का संबंध है वो साथियों साइकिलिंग से, निर्मला भाटी का संबंध खो खो से हो गया जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मोना अग्रवाल शूटिंग खिलाड़ी है और कियाना परिहार का संबंध शतरंज से, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी मिसाइल नाग की तीसरी पीढ़ी का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो साथियों ये कहाँ पर किया गया है? अपने पोखरण जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर किया गया? पोखरण जैसलमेर के अंदर इसका वो साथियों DRDO के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। स्वदेशी रूप से यह मिसाइल जो नाग
की तीसरी पीढ़ी का सफल परीक्षण है वो पोखरण जैसलमेर में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के बजट घोषणा 2024-25 के तहत, ये तो अपना हो ही गया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो थम्बुकड़ा हो जाएगा, जो पहला बालिका सैनिक स्कूल। फिर से आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, पूछा जा सकता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसको हम कहते हैं BAP यानी बाप है, यानी बाप या सॉरी बाप, ठीक है, क्या है बाप। तो भारतीय आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है। वर्तमान लोकसभा और राज्य की विधानसभा में इस पार्टी के कितने यहाँ पर सांसद और विधायक हैं? तो साथियों अगर बात करें तो एक तो क्या है, पहले क्या पूछा, सांसद और फिर पूछा विधायक। तो एक तो है सांसद, क्या एक तो है सांसद और 4 है यहाँ पर, 1 मिनट, ऑप्शन में है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 तो क्या है विधायक है साथियों, और 1 क्या है सांसद है। तो 4 विधायक व 1 सांसद है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा जो अपने सांसद साहब हैं और बहुत ज्यादा चर्चा में, राजकुमार रोत, ये है वो बाप आदिवासी पार्टी जिन्होंने स्थापना भी की थी साथियों। ये अपने क्या है सांसद एकमात्र और 4 इस पार्टी के विधायक है, और इसको है वो हाल ही में इस बाप पार्टी को है वो क्या दिया गया, राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया। तो ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर बलवीर एस तोमर को है वो साथियों वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं जो बलवीर एस तोमर है वो साथियों निम्स विश्वविद्यालय जो जयपुर के संस्थापक हैं, और ये इस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ समिट में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले पहली बार किसी भारतीय को यहाँ पर है वो साथियों अध्यक्ष वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार, सपने वाला क्वेश्चन है। तो 5897 गांव, 5897 गांवों को है वो साथियों अभावग्रस्त घोषित है वो किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। इसमें से अगर 5897 में से देखें तो सर्वाधिक गांव किस जिले के हैं? तो टोंक जिले के भाई, टोंक जिले के सर्वाधिक गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं, 865 गांव घोषित किए गए थे। जबकि 12 जिले का सबसे न्यूनतम अभावग्रस्त घोषित मात्र 1 गांव है वो घोषित किया गया था अभावग्रस्त। तो सबसे कम जो किस जिले के घोषित किए गए थे? 12 जिले के, और सबसे ज्यादा टोंक जिले के, और कुल है वो 5897 गाँव अभावग्रस्त घोषित किए गए थे, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड सिटी घोषित किया है? तो यहाँ पर उदयपुर को साथियों वेटलैंड सिटी है वो घोषित किया गया है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। तो उदयपुर आपको याद रखना है, वेटलैंड सिटी है वो किसको घोषित किया गया है? उदयपुर को। उदयपुर के साथ में एक इंदौर, ये पूरे भारत के 2 शहर है जिनको वेटलैंड सिटी घोषित किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश के किस स्थान पर माताओं को ट्रेनिंग देने के लिए वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया है? तो साथियों कोटा केंद्र है वो वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर वो शुरू किया गया है माताओं को ट्रेनिंग देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी को किस स्थान पर आयोजित एट होम कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा 21 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यहाँ पर एट होम जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था 25 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी को उदयपुर में है वो राज्य अपना गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था। उससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में है वो साथियों एट होम कार्यक्रम हुआ था सहेलियों की बाड़ी उदयपुर के अंदर, जिसमें 21 व्यक्तियों को सम्मानित है वो किया गया था। ऑप्शन नंबर अपना डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये अभी हाल में साथियों क्वेश्चन है वो पूछा गया था पटवारी के अंदर, जो हमने आपको मैंने अपनी बुक में भी है और आपको पहले भी करवाया हुआ है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर 26 से 29 जनवरी, पहले बात तो आपको बता दूं जनवरी महीने के अंदर कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? ऑपरेशन सरदवा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो हमेशा BSF के द्वारा है वो साथियों, हर वर्ष ऑपरेशन सरदवा चलाया जाता है और वो भी जनवरी माह के अंदर, याद रखना। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? तो साथियों यहाँ पर राजस्थान को है वो यहाँ पर पहले स्थान पर वो रखा गया है अपने मिनरल ऑक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में UN बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। तो ये साथियों डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत जो जयपुर के हैं, ये UN बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है जो मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में, याद रखना। इनके पास में सबसे ज्यादा डिग्रियां और सबसे ज्यादा एजुकेटेड वो डिग्रियां है साथियों, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के विमान कपूर ने कौन सा पदक जीता? तो विमान कपूर ने वो स्वर्ण पदक को यहाँ पर जीता है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में होने वाली 38वें नेशनल यानी राष्ट्रीय खेलों के लिए राजस्थान दल का ध्वज वाहक किसे बनाया गया था? तो साथियों ओम प्रकाश मिठारवाल है, ये निठारवाल नहीं है, मिठारवाल। तो ओम प्रकाश मिठारवाल जो सीकर जिले के हैं साथियों, निशानेबाज खेल इनका है और इनको है वो अपना राजस्थान दल का क्या बनाया गया था? ध्वज वाहक है वो बनाया गया था। और 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? उत्तराखंड के अंदर आयोजित है वो किए गए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान एनर्जी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हर्षवर्धन शर्मा इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राज्य सरकार राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया सुधांश पंत को। और सुधांश पंत वर्तमान में कौन है? राजस्थान के मुख्य सचिव है। कौन है भाई? राजस्थान के मुख्य सचिव है, याद रखना। इनको है वो यहाँ पर राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष वो बनाया गया है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि मोहनलाल लाठर कौन है? तो मोहनलाल लाठर है वो साथियों याद रखना राजस्थान के सूचना आयुक्त है। कौन है? सूचना आयुक्त है वो राजस्थान के, याद रखना। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है? तो ये राजस्थान के कौन है? लोकायुक्त है। कौन है? लोकायुक्त है, ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेमचंद बेरवा की हमने बात कर ली, जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने जय गोपाल वर्मी कल्चर तकनीक के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? तो ये साथियों किया है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के साथ वो यहाँ पर एमओयू किया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में नीति आयोग का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों राजीव सिंह ठाकुर को है वो अगर बात करें तो इनको है वो यहाँ पर क्या किया गया है साथियों? राजीव सिंह ठाकुर को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त है वो किया गया है, याद रखना। नीति आयोग आपको पता है 2015 के अंदर 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होते हैं और साथियों वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष है वो है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी हैं। जबकि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अरविंद पनगड़िया जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से हैं। अब अगर बात करें तो वर्तमान में जो अपना केंद्र 16वां वित्त आयोग चल रहा है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं, याद रखना, जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव सिंह ठाकुर हो जाएगा। जबकि संजय मल्होत्रा की अगर मैं बात करूं साथियों तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथियों 26वें गवर्नर कौन है वर्तमान में? संजय सिंह मल्होत्रा हैं, जो याद रखना बीकानेर अपने राजस्थान केडर से आईएएस अधिकारी थे, याद रखना भाई। आज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने व महिला सशक्तिकरण के लिए जयपुर जिले में कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये साथियों सक्षम जयपुर अभियान वो चलाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान वुशु टीम ने, याद रखना, 12 पदक। कितने पदक जीते हैं? वुशु टीम ने 12 पदक वो जीते हैं साथियों। आपको बता दूं 38वां जो नेशनल गेम है वो कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूके के अंदर उत्तराखंड में हुआ था, याद रखना। 28 जनवरी से लेकर यह 14 फरवरी तक है वो आयोजित किया गया था, जिसका शुभंकर मावली था। क्या था? मावली था, याद रखना। वैसे मैं नेशनल करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो उसमें करवा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें अगर बात करें तो सर्वाधिक इस गेम्स के अंदर 38वें नेशनल गेम्स में सर्वाधिक जो पदक राजस्थान ने जीते हैं वो वुशु के अंदर जीते हैं। किसमें जीते हैं? वुशु के अंदर जीते हैं। कितने? 12 पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा साथियों, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीएम सूर्य घर बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों ने किसके साथ एमओयू किया है? तो ये टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनी है इसके साथ वो साथियों क्या किया गया? एमओयू किया गया है। देखिएगा, इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा राजस्थान के किस व्यक्ति को इंडियन डेयरी एसोसिएशन फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये साथियों किसे, रामचंद्र चौधरी को है वो इंडियन डेयरी एसोसिएशन फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित वो किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस एक्टर को दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड 2025 दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड है वो संजय सरदान जो जयपुर के, इनको वो साथियों प्रदान किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 फरवरी 2025 को मध्य पश्चिमी एवं उत्तरी
क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जयपुर के अंदर उसका आयोजन किया गया था। याद रखना, मध्य पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों का जो संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 17 फरवरी को जयपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग एवं कैरम टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अनिल कुमार ने वो साथियों यह पदक वो जीता है, और ये क्वेश्चन भी है वो साथियों आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2025, तो आपसे पूछा जा सकता है एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु में। प्रदर्शन के लिए सूर्य किरण टीम में राजस्थान के पायलट कौन थे? तो राजेश काजरा सिक्कर और अंकित विशिष्ट, ए और बी दोनों है वो साथियों इसे सूर्य किरण टीम के अंदर पायलट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान पुरुष व महिला टीमों ने कौन सा पदक वो यहाँ पर जीता है? तो ये साथियों कांस्य पदक वो यहाँ पर राजस्थान की महिला व पुरुष टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज के टॉप 10 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इमरान खान मेवाती ने साथियों किया, जो अलवर जिले के इन्होंने वो इसमें प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट देखिएगा, मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों राजस्थान है, वो मिशन लीवर स्माइल जो क्लिनिक खोलने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो उदयपुर के अंदर वो साथियों यहाँ पर इसका राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत नक्शा प्रोजेक्ट के लिए राज्य के कितने शहरों का चयन किया गया है? तो राजस्थान के 10 शहरों का है वो साथियों यहाँ पर नक्शा प्रोजेक्ट के तहत वो यहाँ पर चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 40 के द्वारा आयोजित राष्ट्र निर्माण उद्यमियों की भूमिका विषय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये साथियों जयपुर में किया गया था, और ये क्वेश्चन भी है वो साथियों आरपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जारी राज्यों में पंचायत को हस्तांतरण की स्थिति में एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग रिपोर्ट में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तो 8वां स्थान है वो यहाँ पर राजस्थान को वो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की भारी पानी संयंत्र को सर्वश्रेष्ठ संयंत्र प्रदर्शन पुरस्कार दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है? कोटा संयंत्र रावत भाटा चित्तौड़गढ़ को वो साथियों दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बजट 2025-26 के अनुसार गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बीकानेर के अंदर है वो गौरी देवी जो कला केंद्र की स्थापना की जाएगी, बजट के अंदर घोषणा वो की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, करनाल हरियाणा में आयोजित 71वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान महिला टीम ने कांस्य पदक वो साथियों जीता है, याद रखना, कबड्डी प्रतियोगिता में। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, 3 से 5 मार्च को एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन भी साथियों जयपुर में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेन्नई में आयोजित 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो 22 पदक वो यहाँ पर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने वो साथियों इसमें जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार के द्वारा आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए युवा साथी केंद्र की स्थापना कितने जिलों में की जाएगी? तो साथियों 4 जिलों के अंदर है वो युवा साथी केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो बजट के अंदर घोषणा की गई थी इस बार। और इसमें 4 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपको जयपुर याद रखना है, एक है वो जोधपुर याद रखना है, एक है वो कोटा और दूसरा सीकर याद रखना। यहाँ पर सबसे ज्यादा विद्यार्थी वो पढ़ने आते हैं, तो यहाँ पर इनकी आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए 4 जिलों में वो युवा साथी केंद्र की स्थापना है वो बजट के अंदर घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 1 गीगावाट सौर परियोजना के विकास के लिए भारत की जंक्शन ग्रीन कंपनी ने किस कंपनी के साथ है वो यहाँ पर एमओयू किया है? तो ब्लू लीफ एनर्जी जो कंपनी सिंगापुर की इसके साथ है वो यहाँ पर जंक्शन जो कंपनी जो भारत की इन्होंने है वो यहाँ पर राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना के लिए विकास के लिए यहाँ पर एमओयू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बजट 2025-26 के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ पर? उदयपुर के अंदर की जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स की स्थापना तो वो जयपुर आएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस पूछे तो आपको उदयपुर बता देना है। इस बार बजट के अंदर घोषणा की गई थी, ये आया जयपुर वाला। बजट 2025-26 के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये कहाँ पर? जयपुर के अंदर की जाएगी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस उदयपुर में, जबकि माइंस एंड मिनरल्स जयपुर के अंदर, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस कहाँ पर? उदयपुर के अंदर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम में साथियों
आरपीएससी ने भी पूछ लिया है और अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी पूछ लिया है। एग्रीस्टेक योजना के तहत प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री अभियान कब से शुरू किया गया था? तो ये साथियों 5 फरवरी से शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन अभी तक ये पूछा कि एग्रीस्टेक योजना किससे संबंधित है? तो फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित है, यानी किसानों की रजिस्ट्री करने से संबंधित है। और इसकी शुरुआत राजस्थान में 5 फरवरी 2025 को वो की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें साथियों ज्यादा कुछ नहीं, फार्मर रजिस्ट्री के तहत यानी इसमें है वो 11 अंकों का एक विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाती है। तो याद रखना 5 फरवरी से इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 68वीं राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर 19 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों कहाँ पर किया गया? तो उदयपुर के अंदर किया गया। साथियों कहाँ पर किया गया? उदयपुर के अंदर वो किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो नेवा का जो शुभारंभ है वो राजस्थान विधानसभा जयपुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया? राजस्थान की विधानसभा जयपुर में है वो किया गया। ये आपने ध्यान रखना, फरवरी महीने के अंदर इसका है वो साथियों यहाँ पर शुभारंभ किया गया था वासुदेव देवनानी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्रदेश के विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का आयोजन कब किया गया? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि साथियों यहाँ पर राजस्थान ने वो रिकॉर्ड बनाया था। तो यहाँ पर 3 फरवरी 2025 को राजस्थान की सभी सरकारी विद्यालयों के अंदर है वो यहाँ पर किसका आयोजन किया गया था? सूर्य नमस्कार का आयोजन वो किया गया था, याद रखना। 1.53 करोड़ विद्यार्थियों व अभिभावकों ने मिलकर है वो साथियों वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है वो बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है, शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी वो शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राजस्थान कर बोर्ड का विलय किसमें कर दिया गया है? तो राजस्थान कर बोर्ड का जो विलय है वो राजस्थान राजस्व मंडल के अंदर कर दिया गया है, जिसका मुख्यालय अजमेर के अंदर है। तो राजस्थान राजस्व है जो आपको पता होना चाहिए। राजस्व जो मंडल की स्थापना आपको साथियों अगर बात करें तो ये अजमेर के अंदर है, याद रखना। तो इसका विलय किसमें कर दिया गया है? राजस्व मंडल में, राजस्थान कर बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने केनाइंग या कयाकिंग में स्वर्ण पदक वो जीता है? तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने वो साथियों यहाँ पर जीता है, तो याद रखना। वैसे खेल खिलाड़ियों के अंदर में पूरा 38वां नेशनल गेम्स करवाऊंगा, तो राजस्थान के प्रमुख जो स्वर्ण पदक खिलाड़ी है वो भी आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला लाख कलाकार कौन है? तो यानी लाख की कलाकार साथियों कौन है? तो ये द्रौपदी मीणा है, 2 सागे, याद रखना। ये है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला लाख कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्लॉट नंबर 302 साथियों फिल्म को है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है वो दिया गया था राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर। और ये भी पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इस बार आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इस बार जो आयोजन किया गया था वो साथियों कहाँ पर किया गया था? जोधपुर के अंदर। कहाँ पर किया गया था? जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया था। और कब से कब तक? तो याद रखना 1 से लेकर 5 फरवरी को है वो उसका आयोजन है वो जोधपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताराम रुंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे दिया गया? तो डॉक्टर मंगल बादल को है वो सीताराम रुंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति का अनुमोदन किया गया है? तो प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में है वो राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 का अनुमोदन है वो यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कवि काग पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साथियों लक्ष्मणदान कव्या को है वो यहाँ पर कवि काग पुरस्कार वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के शुभम गोरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये साथियों वुशु के अंदर है, उन्होंने स्वर्ण पदक वो जीता था और एग्जाम में ये क्वेश्चन वो पूछा भी गया है, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 38वें नेशनल गेम्स में वुशु के अंदर क्या जीता था? स्वर्ण पदक वो जीता था शुभम गोरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2 दिवसीय ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? उदयपुर के अंदर वो साथियों किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी जो जल मंत्री थे वहाँ पर उनका आयोजन किया गया था, ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन उदयपुर के अंदर। ये क्वेश्चन भी हाल ही में साथियों एग्जाम में यहाँ पर आरपीएससी ने है वो पूछा था, सॉरी अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा था अपने लाइब्रेरियन 3rd के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के अंशकालीन पुजारियों को मानदेय को 5,000 से बढ़ाकर कितना किया है? तो अब वो 7,500 रुपये है वो अपने जो अंशकालीन पुजारी है उनको वो मानदेय दिया जाएगा 7,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के ऋतुराज ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो ऋतुराज ने वो ताइक्वांडो के अंदर, किस में जीता है? ताइक्वांडो के अंदर वो यहाँ पर साथियों क्या जीता है? रजत पदक वो जीता है ऋतुराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
स्टार लगा रहा हूँ मैं साथियों, याद रखना। तो जल जीवन मिशन को है वो 2028 तक के लिए वो इसकी अवधि वो बढ़ा दी गई है। वैसे आपको बता दूं जल जीवन मिशन की शुरुआत है वो 2019 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 2019 के अंदर वो की गई थी, ये अपने को ध्यान रखना। अब इसको 2028 से है वो बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के रजत चौहान ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये साथियों आपको पता है तीरंदाजी इनका खेल है रजत चौहान का। और ये याद रखना रजत चौहान का जो संबंध है वो उदयपुर जिले से, किस संबंध से है साथियों? उदयपुर जिले से है, याद रखना। तो इनको है वो यहाँ पर पुलिस के अंदर अपने डीएसपी पद पर कार्यरत है रजत चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय थिएटर सप्ताह का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये साथियों जो थिएटर सप्ताह का आयोजन है वो साथियों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर वो किया गया था 9 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 से 12 फरवरी 2025 तक आयोजित मरु महोत्सव में मिस मुमल का खिताब किसने जीता है? तो ये साथियों मिस मुमल का खिताब है वो कोमल सिद्ध ने जीता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मरु महोत्सव आपको ये भी पूछा जा सकता है मरु महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है? तो साथियों जैसलमेर के अंदर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मरु महोत्सव जैसलमेर में, जबकि ऊंट महोत्सव बीकानेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में और साथियों मारवाड़ महोत्सव है वो जोधपुर के अंदर अपने को ध्यान रखना, और मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के तरुण शर्मा ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता है? तो ये साथियों रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक है वो तरुण शर्मा ने जीता है बॉक्सिंग के अंदर 38वें नेशनल गेम्स में, जो साथियों कहाँ पर आयोजित किए गए थे? उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लगा लीजिएगा स्टार, ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डबल स्टार लगा हूँ, अपने दिमाग में है वो बिठा लेना इसको भी। 10 से लेकर 23 फरवरी 2025 को भारत व मिस्र के मध्य युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर है वो साथियों साइक्लोन 2025 का आयोजन किया गया था, जो भारत और मिस्र के मध्य 10 से लेकर 23 फरवरी को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ये कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। कौन सा? 3rd एडिशन था साथियों। भारत और मिस्र के मध्य यहाँ आयोजित होता है साइक्लोन 2025 आयोजन किया गया था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है राजस्थान का पहला धार्मिक निजी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये साथियों नंदगांव सिरोही के अंदर है वो राजस्थान का पहला धार्मिक और निजी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं साथियों स्टार लगाता जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको अच्छे से है वो नोट डाउन कर लेना अपने दिमाग के अंदर। वो क्वेश्चन आपको 100% वो पूछने की प्रबल संभावना है। राजस्थान की किस पैरा निशानेबाज को अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह साथियों किसे सम्मानित किया गया था? 9 जनवरी 2025 को सम्मानित किया गया था, जो अर्जुन अवार्ड 2024 का था। और ये सम्मानित किया गया था राजस्थान की मोना अग्रवाल को। मोना अग्रवाल आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ साथियों, ये पैरा खिलाड़ी है। पैरा मतलब विकलांग है और ये पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पेरिस पैरा ओलंपिक में उन्होंने वो साथियों क्या जीता था? कांस्य पदक वो जीता था। ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 2024 का तो इनको मिला है, तो 2023 का अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया था? दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को दिया गया था। याद रखना राजस्थान की सबसे युवा खिलाड़ी जिसको अर्जुन अवार्ड दिया गया था वो है दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़। ये भी आपको ध्यान रखना। और इनका खेल है घुड़सवार है, ये भी अपने को ध्यान रखना। अवनी लेखरा का संबंध भी शूटिंग से है और यह आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा और दिव्य कीर्ति सिंह जयपुर की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 जनवरी 2025 को राजस्थान में वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो साथियों यह जो अभियान शुरू किया गया है वो किया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया अभियान है वो साथियों यह अभियान है, जो 2025 के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत 15 जनवरी 2025 को की गई थी साथियों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्षा जो जल है उसको सहेजने को पुनर्जीवित करने की यह अभियान है। याद रखना, वर्षा जल संरक्षण का, वर्षा के जो जल को है वो अच्छे से है वो संग्रहण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और जबकि इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 5 जून से की गई थी और यह 20 जून तक वो चलाया गया था। ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 से 31 जनवरी 2025 तक का आयोजन किस थीम के साथ किया गया था? तो प्रवाह थीम है वो रखी गई थी साथियों। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह यानी माह का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 के नेतृत्वकर्ता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो साथियों ये थे अपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर राजगोपाल
चिदम्बरम है वो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इनका है वो साथियों जनवरी महीने के अंदर क्या हो गया था, निधन हो गया था। ये आपको बता दूं 1998 में जो पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था उसके है वो मुख्य वैज्ञानिक करता थे, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनका है वो जनवरी महीने में निधन हो गया था, ये अपने ध्यान रखना। इनको साथियों 1975 और 1999 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और इनका निधन है वो 4 जनवरी 2025 को हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे में आयोजित राष्ट्रीय अंडर-9 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये साथियों जीता क्याना परिहार ने। क्याना परिहार साथियों उदयपुर जिले की है और याद रखना उन्होंने अंडर जो 9 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब है वो जीता है, ये अपने को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खिलाड़ी और खेल आपको अच्छे से याद रखने हैं। जबकि अगर आपसे पूछा जाए अभिजीत गुप्ता का संबंध किससे, तो इनका संबंध भी शतरंज से, इनका संबंध भी किससे, शतरंज से साथियों। और ये भीलवाड़ा जिले के हैं और ये राजस्थान के पहले ग्रैंड मास्टर है, ये भी आपको ध्यान है। एकमात्र वह पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये अभिजीत गुप्ता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चर्चित खड़गदा गांव किस जिले में है? तो ये साथियों जो खड़गदा गांव है वो डूंगरपुर जिले में, किस जिले में, डूंगरपुर जिले के अंदर है। याद रखना गांव के जो सहयोग से जो मोरन नदी पर साबरमती जो रिवर फ्रंट थी साथियों, वहां पर उन्होंने वो साथियों इस नदी को 2.5 करोड़ धन इकट्ठा कर ग्रामीणों ने वो इसका संरक्षण व संवर्धन किया था, इसलिए चर्चा में था और मुख्यमंत्री जी ने भी तारीफ की थी, इसलिए आपको याद रखना है खड़गदा गाँव कहाँ पर, डूंगरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों इस बार कहाँ पर किया गया था, उदयपुर के अंदर। कहाँ पर किया गया था, उदयपुर के अंदर वो इसका आयोजन किया गया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर में आयोजित नहीं किया गया था, उदयपुर में है वो राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन वो किया गया था, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, मैं ओनली क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है, और वैसे पूरी डिटेल आपको व्याख्या सही देखनी है तो अपने ई बुक के अंदर वो दे रखी है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राजस्थान की किस जोड़ी ने स्किट मिश्रित टीम स्पर्धा का खिताब जीता है? तो ये साथियों जीता है महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरुका, ए और बी दोनों जो राजस्थान के साथियों शूटिंग खिलाड़ी हैं। और याद रखना उन्होंने जो अपना ओलंपिक हुआ था पेरिस ओलंपिक 2024 में, ये चौथे स्थान पर रहे थे, यानी कोई मेडल नहीं जीत पाए थे, लेकिन ये दोनों ही राजस्थान के हैं, ये अपने को ध्यान रखना। तो इन्होंने शूटिंग से संबंधित है, तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों राष्ट्रीय निशानेबाजी जनवरी के अंदर आयोजित थी, जो 67वीं जो अपने राष्ट्रीय जो दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी, उसके अंदर उन्होंने ये खिताब वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला तारामंडल कहाँ स्थापित की गई है? तो साथियों जो इंफ्रारेड वेधशाला का जो निर्माण है वो कोटा के अंदर, सॉरी कहाँ पर किया गया, सिरोही के अंदर, और सिरोही में भी माउंट आबू के अंदर। कहाँ पर, माउंट आबू के अंदर है वो, यहाँ पर देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला का निर्माण है वो यहाँ पर स्थापित है वो की गई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश एक चुनाव के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो साथियों अपने एक देश एक चुनाव के लिए जो संसदीय यानी संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पिप्पी चौधरी को बनाया गया है। पिप्पी चौधरी जो पाली से क्या है साथियों सांसद है, इनको है वो ये है इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये अपने को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों पिप्पी चौधरी और मदन राठौड़ को है वो साथियों संसद रत्न, संसद अवार्ड से भी है वो इनको सम्मानित किया गया है 2025 के अंदर, ये भी अपने को ध्यान रखना है।